हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सबके समक्ष लाई हूँ बीएड के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों की डिमांड थी कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछता है जो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। हर बार पूछता है, तो इस बार नहीं पूछेगी ऐसा भी नहीं है, तो पूछेगा ही पूछेगा। अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे नहीं ला सकते ना कि है नहीं फिर भी बताएंगे कि वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप लोग को पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा, फिर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी एग्ज़ाम में लाभ उठाइए। हाँ, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एक ही क्वेश्चन पेपर में 6 जगह पूछा गया है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है। आप लोग अभी तो ऐसे बच्चे नहीं हैं कि आप लोग को इतना समझ नहीं रहेगा। लोग अब ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है तो इम्पोर्टेंट होगा ही। तो आज मैं बताऊंगी। और कितने स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पिछले बार पूछा गया तो इस बार ही पूछेगा। एकदम ज़रूरी है, पूछेगा ही तो पूछेगा, ना पूछेगा तब मुझे बताइएगा। तो आज मैं बताऊंगी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में या अगर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट है। ऐसा भी होता है कि किसी जगह यही सब्जेक्ट है लेकिन उसका नाम अलग है, और यहाँ इसका नाम अलग रहता है लेकिन उस बुक में वही रहता है जो अदर बुक में उसका नाम रहता है। तो इसी तरह से जैसे ये दूसरे यूनिवर्सिटी में रहता है कंटेम्प्ररी इंडिया, तो इसमें कंटेम्प्ररी इंडिया लिखा नहीं रहता है, लेकिन जो कंटेम्प्ररी इंडिया में पूछता है वही सब इसमें भी रहता है। जैसे कि कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, ये सब भी पूछता है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो यहाँ भी पूछेगा लेकिन बुक का नाम चेंजिंग रहता है। तो चलिए हम लोग आ रहे हैं टॉपिक पे। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग ध्यान से सुनिए और इस क्वेश्चन का बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके जाइएगा तो बढ़िया से लिख पाइएगा। और किसी क्वेश्चन का तैयारी आप लोग किसी भी क्वेश्चन का तैयारी लॉन्ग क्वेश्चन का करिए, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी रहेगा तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को आनी चाहिए, और उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी किताबी नहीं, अपने भाषा में उसको यानी कि समझ के अपने भाषा में लिखिए तो बेहतर रहेगा। तो आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देख लीजिए, एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशन मतलब शिक्षा, गाइडेंस मतलब हुआ परामर्श या निर्देश देना किसी भी चीज़ को। तो देख लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शन। तो देख लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। देख लीजिए, ये हम लिखे हुए हैं अपने हाथों से। आप लोगों को इस तरह से लिखने का भी पैटर्न बताने के लिए मैं इसको हाथ से लिख के लाती हूँ कि आप लोगों को मदद मिल जाएगी, और किस तरह से लिखते हैं वो भी पता चल जाएगा, तो आप लिखने में आसान रहेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से लिख कर और उसके बाद फिर उसका डायग्राम बनाकर इस तरह से उसका अलग अलग करके टॉपिक जो लिखना है हमें, सारा लॉन्ग क्वेश्चन का है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम को ही फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इस तरह से बनाकर एक एक करके लिख लीजिएगा। तो पहले मैं बता दे रही हूँ क्वेश्चन कि कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग के डिमांड भी था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। देख लीजिए, ये बुक का नाम ही है एजुकेशन गाइडेंस, तो यानी कि शिक्षा में मार्गदर्शन दीजिए। उसका हिंदी हुआ कि शिक्षा में अगर कोई भी बच्चे का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको मार्गदर्शन देके उसका सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम। या अगर उसको नहीं आ रहा है तो टीचर उसको रास्ता दिखा देंगे, तो उस रास्ते पे चलकर स्टूडेंट अपना कार्य ज़रूर पूरा कर लेता है। इसी को मार्गदर्शन कहते हैं। इस तरह से अपने भाषा में लिखिए। देख लीजिए मार्गदर्शन कितना इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, ए नंबर में
इसका पूछा है, मार्गदर्शन को परिभाषित करें। और फिर देख लीजिए उसके बाद सी नंबर देखिए आप लोग, सी नंबर में है शैक्षिक मार्गदर्शन क्या है, यानी कि शिक्षा में मार्गदर्शन क्या है, उसको परिभाषा, उसका डिफिनेशन लिख दीजिए। ऊपर भी डिफिनेशन ही पूछा है। फिर डी नंबर में देख लीजिए व्यावसायिक मार्गदर्शन क्या है। अगर इसका अर्थ हुआ व्यावसायिक मार्गदर्शन, या कि बच्चे जो उनको व्यवसाय में प्रॉब्लम हो रही है तो मार्गदर्शन किस तरह से दिया जाएगा, हो गया डी नंबर में। देख लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा है सिर्फ मार्गदर्शन से। बुक का नाम ही है मार्गदर्शन, तो ये मार्गदर्शन से ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके पूरे आप लोग के पास बुक भी होगी या गेस्ट पेपर भी होगी, तो मार्गदर्शन का पूरा पूछेगा। कहीं पूछेगा अर्थ, कहीं पूछेगा विशेषता, कहीं पूछेगा उसका लक्ष्य, कहीं उसका विवेचना कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के, वही बात जो आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो कोई भी क्वेश्चन का हल कर पाइएगा। ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, समझ की ये फेर रहता है। एक बार समझ जाइए कोई क्वेश्चन को तो बढ़िया से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देख लीजिए था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। अब आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी है देख लीजिए मार्गदर्शन और परामर्श के बीच अंतर क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट करें। फिर 3 नंबर में देख लीजिए माध्यमिक स्तर पर शामिल प्रमुख मार्गदर्शन सेवाओं पर प्रकाश डालें। तो देख लिए ना, 3 क्वेश्चन ऊपर पूछे हुआ था और 2 क्वेश्चन पूछा शॉर्ट क्वेश्चन में जो 8 नंबर की होती है। अब फिर देख लीजिए ये सेक्शन सी है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले पूछे हुआ है मार्गदर्शन क्या है, मार्गदर्शन के मूल सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। फिर 7 नंबर में है मार्गदर्शन की दार्शनिक और सामाजिक सांस्कृतिक नींव पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। देख लिए 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पहले था, 2 क्वेश्चन उसके बाद और 2 क्वेश्चन लॉन्ग में, यानी कि 7 क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये लोग ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन का पूरा सारांश आप लोग यानी कि पूरा स्टोरी पढ़ लीजिएगा तो उसका एक एक क्वेश्चन को आप लोग आराम से हल कर लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन पर पूरा फोकस करिए और बढ़िया से इसको पढ़ के समझ के अपने शब्दों में ज़रूर लिखिएगा और इस तरह से लिखिएगा। देख लीजिए हम इतना ही यानी कि डेफिनेशन लिख के लाए हैं, थोड़ा ही, यानी ज़्यादा लिखने में ज़्यादा समय भी लगता है और इससे आप लोग समझ पाइएगा इस तरह से लिखा जाता है। मार्गदर्शन क्या है, दूसरे को दी जाने वाली सलाह, परामर्श, राय, सम्मति, मशवरा, निर्देश, तकरीबन देना, पथ प्रदर्शन करना, रास्ता दिखाना, इसे ही मार्गदर्शन कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद मार्गदर्शन देकर आपको उसके बारे में कितना लिखना है सबको अलग अलग करके लिख लीजिएगा एक बार। इसको डायग्राम कहते हैं। डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बीएड के लॉन्ग क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में बनाइएगा आप लोग लॉन्ग में, और टाइम बचे तो यानी कि 8 नंबर का होता है उसमें भी बना सकते हैं। जिस तरह से समय उस मिलेगा रहेगा आप लोगों के पास उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर इस तरह से हम देख लीजिए अलग अलग लिख दिए, अर्थ, परिभाषा, प्राकृतिक, उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं। तो इतना टॉपिक हो गया। अभी इतना को एक एक करके आप पहले उसका लिखिए, मार्गदर्शन का अर्थ, उसका परिभाषा, उसकी प्राकृतिक, उसका उद्देश्य। इस तरह से पहले लिख लीजिएगा तो आप लोग सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगी क्या कि एक टॉपिक अगर लिखे तो एग्ज़ाम में प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो दूसरा जो आपको आता है वो भी कहीं ना कहीं भूल जाते रहते हैं और उसमें तो टाइम रहता है, फिक्स रहता है। फिर बार बार गाइड जो होता है गार्ड आते रहते हैं, ये करना वो करना है, तो कहीं ना कहीं आप अगर भूल भी जाइएगा तो ये जो टॉपिक लिखा रहेगा उसको आप नंबरिंग देके ज़रूर उसी को लिख सकते हैं, तो भूल भी नहीं पाइएगा। एक एक को ऐसे लिखिएगा तो बढ़िया नंबर उठेगी, बहुत से बहुत नंबर उठेगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार इस तरह से यानी कि जिस तरह से आपको डायग्राम बनाना अच्छा लगे, तो इसमें क्या होता है इतना कवर भी करता है लाइनिंग, उतना लिखना में भी नहीं पड़ता और देखने में बढ़िया लगता है। इससे चेक करने वाले को लगता है कि हाँ स्टूडेंट कितना
यानी कि पढ़ाई किया हुआ, इसके पास कितना नॉलेज है, इससे यह दिखता है। तो पहले इस तरह से लिखेगा आप लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरे देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।